आइए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग को आगे चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जो सॉल्व करना है या 3, 4 इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट कुछ आप लोग समझिए कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप समझ लीजिएगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है अधिकांशतः। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझा के और तब हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सब सॉल्व करेंगे। 1 नंबर जो है इसको तो सॉल्व कर चुके हैं, इसका वीडियो भी आप लोग के पास उपलब्ध है। और 2 से लेकर और इसके आगे का कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझा के और तब क्वेश्चन नंबर 2 को इस पर सॉल्व करेंगे। नहीं तो ये नहीं कि सीधे हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए और आप लोग को कुछ समझ में आया भी नहीं, तो वैसा नहीं किया जाएगा। इसमें जो आप पढ़ रहे हैं वो पूरा बहुत अच्छा तरीका से पढ़ा के मैथ खत्म किया जाएगा, जिससे कि आपका भी मार्क्स जो हो मैथ में वो अच्छा है और आप लोग पूरा टेंशन फ्री होकर इस चैनल पर रहें कि हमारा मैथ का सिलेबस जो है वो निश्चित तौर पर समाप्त कर दिया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि कभी मौसम का प्रभाव है या फिर कुछ अपना निजी काम है जिस वजह से कभी कभार वीडियो नहीं डाल पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब बोल दिए कि इस चैनल पर आप लोग का 2024 में एग्जाम देने के लिए पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा, तो मैथ का सिलेबस खत्म किया ही जाएगा। हाँ, 1-2 दिन अगर कभी डिस्टर्ब भी होता है तो कभी ऐसा भी होगा कि किसी दिन थोड़ा वीडियो हम लोग लंबा बना दिया करेंगे, जिससे कि आप लोग का सिलेबस जो है आसानी से समाप्त हो जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सब के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और अगले पार्ट में हम लोग इसमें का जो रेस्ट क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट के तरफ। इसमें आप लोग को पता है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण उसका सामान्य या व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। आप लोग को पता है कि इसका सामान्य व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। अगर समीकरण युग्म में लिया जाएगा तो इसका सेकेंड भी जनरल फॉर्म इसी तरीका से लिखा जाएगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे हम लोग लिखे। अब चूंकि ये पहला इक्वेशन है, पहला समीकरण है, तो इसलिए हम लोग इसमें 1, 1, 1 लगा देंगे। ये दूसरा समीकरण है तो इसमें 2, 2 और 2 लगा देंगे। यहां तक आप लोग बात को समझ गए, इसमें परेशानी नहीं है। अब हम लोग इसके लिए शर्त क्या देखते हैं, ये समीकरण युग्म के लिए हम लोग जैसे अगर निकाल लें कि यदि a1 बाई a2 निकाले, मतलब जो x का गुणांक है a1 और यहाँ पर x का गुणांक दूसरा में है a2, तो a1 बटा a2 निकालेंगे। फिर हम लोग निकाले अगर b1 बटा b2, अगर ये बराबर नहीं आया, a1 बटा a2 निकाले फिर b1 बटा b2, अगर ये बराबर नहीं आया तो हम लोग इससे 3 निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। निष्कर्ष क्या क्या है उसको देखिए। यहां हम लोग लिखेंगे कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यानी कि अगर इस कंडीशन में जाएगा तो हम लोग एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो एक्स वाई का मान हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ गए? तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा सबसे पहला। दूसरा, इसमें कंडीशन आएगा कि समीकरण युग्म संगत होगा। इसमें समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, तो संगत होगा। पूछेगा कि संगत है या असंगत, तो इस कंडीशन में जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण युग्म संगत होगा। और तीसरा है इसमें कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इस समीकरण युग्म का ग्राफ खींचें
तो जो रेखा होगा वो प्रतिच्छेदी हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटेगा। यहां तक ये बात आप लोग समझे कि इसमें जैसे हम लोग ये देखें कि a1/a2 निकाले, फिर b1/b2 निकाले, अगर दोनों आपस में बराबर नहीं आया तो इससे हम लोग क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, समीकरण युग्म संगत होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो ये जो निष्कर्ष निकला, क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाए आप लोग आंसर उतना ही का दीजिएगा, ठीक है। जितना का क्वेश्चन पूछा जाए आंसर हम लोग उतना ही का देंगे। अगर पूछा जाए कि समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत, तो इस कंडीशन में जाएगा तो हम लोग केवल लिखेंगे आंसर की संगत होगा। अब ये नहीं कि हम लोग ये दोनों भी लिखने लगेंगे। उसी प्रकार से अगर पूछे कि रेखाएं कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या समपाती होगा, तो इस कंडीशन में अगर जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि रेखाएं कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी। बात समझ रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम लोग दूसरे तरफ चले, जैसे अब हम लोग a1/a2 b1/b2 निकाल चुके थे, तो अब हम लोग फिर से देखिए कि नया क्या शर्त आ सकता है। तो हम लोग यहाँ जैसे 2 में चले, हम लोग a1/a2 निकालेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि यदि a1/a2 निकाले फिर b1/b2 निकाले, अगर दोनों आपस में बराबर आ गया तब हम लोग c1/c2 भी निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता तो हम लोग इसके आगे c1/c2 नहीं निकालते, लेकिन अगर ये बराबर आ जाएगा तो हम लोग c1/c2 निकालेंगे और देखेंगे कि अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होगा। हम लोग लिखेंगे इसमें ए में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में जाएगा तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अगर हम लोग फिर पूछे कि संगत होगा या असंगत, तो हम लोग लिखेंगे कि इसमें समीकरण युग्म लिखना चाहिए था, का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं छूट गया था लिखते समय। अब इसमें है कि समीकरण युग्म असंगत होगा, फिर इसमें लिखेंगे हम लोग कि रेखाएं समांतर होंगी। यानी कि अगर हम लोग ग्राफ खींचें तो एक रेखा का हम लोग ऐसे ग्राफ खींचे, अब दूसरा रेखा जो होगा वो ठीक इसके समांतर हो जाएगा। समांतर करने का मतलब कि आगे पीछे आप बढ़ाइए तो कहीं भी एक निश्चित बिंदु पर जाके नहीं कटे, तो उसको हम लोग कहते हैं कि समांतर होगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। पहले हम लोग निकालेंगे a1/a2, फिर निकालेंगे b1/b2। अगर बराबर नहीं आता तो पहले वाले कंडीशन में चला जाता, यानी कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता। और अगर ये दोनों बराबर आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, फिर समीकरण युग्म असंगत होगा और रेखा कैसा हो जाएगा, तो रेखा समांतर होगा। यहाँ तक बात समझ गए। अब चलिए हम लोग तीसरे शर्त के तरफ अब चलते हैं, ठीक है। तो अब तीसरा में क्या होगा, तो तीसरा में हम लोग ये लिख सकते हैं कि यदि a1/a2 निकाले हम लोग, फिर निकालेंगे b1/b2, अगर ये बराबर आ गया तो हम लोग c1/c2 निकालेंगे। अगर ये भी बराबर आ गया तो लिखा जाएगा समीकरण युग्म का अनंत हल
होगा। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ कि समीकरण युग्म संगत होगा और फिर हम लोग लिख सकते हैं कि रेखाएं समपाती या आश्रित होंगी। ठीक है, इसमें रेखाएं कैसा होगा, तो समपाती या आश्रित होगा। कहने का मतलब है कि हम लोग एक समीकरण का ग्राफ खींच लेंगे और दूसरे समीकरण का ग्राफ भी इसी लाइन पर ओवरलैप हो जाए, इसी पर चढ़ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि रेखा कैसा है, तो समपाती या आश्रित है। तो आप लोग ये तीनों कंडीशन समझ गए। अब इससे रिलेटेड आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और उसको आप लोग को सॉल्व करके बताना होगा। ठीक है, तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके आप लोग में बता देते हैं। अभी जैसे यहाँ क्वेश्चन में दे दिया जाए समीकरण युग्म 5x + 6y + 7 = 0 तथा 10x + 12y + 6 = 0 संगत है या असंगत। हम लोग को क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया। हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पहला समीकरण को हम लोग लिखेंगे, फिर दूसरे समीकरण को लिख लिए, ऐसे x के बगल वाले को हम लोग a कहते हैं, फिर y के बगल वाले को b कहेंगे और जो अचर पद है उसको c कहेंगे। ऐसे हम लोग लिख लिए। फिर इसमें भी उसी तरह a हम लोग 10 लिख लिए, x के गुणांक को कहेंगे, फिर y के गुणांक को b कहते हैं, तो y के गुणांक में कितना है 12 और अचर पद c ये है 6। ऐसे हम लोग लिख दिए। अब चूंकि ये पहला समीकरण था तो इसमें सब में हम लोग 1 1 1 लगा लेंगे और ये दूसरा समीकरण है तो सब में 2 2 2 लगा देंगे। यहाँ तक बात समझ गए। हम लोग को संगत और असंगत बताने के लिए क्या करना है, तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का तुलना करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले a1 बटा a2 निकाल लेंगे। तो a1 का मान देखिए कितना दिया है 5, तो हम लोग यहाँ पर a1 का मान लिख देंगे 5 बटा a2 का मान 10 लिख देंगे। यहाँ a2 का मान 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो कटने वाला हो उसको कटा लीजिए। 5 के अगर टेबल से अगर दोनों को काटिएगा तो 1 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे इसमें b1 बटा b2। तो b1 का मान इसमें कितना दिया हुआ है, b1 का मान दिया है 6 और b2 का मान कितना दिया है 12। अब इससे हम लोग इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 1 बटा 2 बार में। ठीक है यहाँ तक। फिर हम लोग निकालेंगे क्या, तो c1 बटा c2। तो c1 का मान कितना दिया है, तो c1 का मान 7 और c2 का मान कितना दे दिया है, तो 6 दे दिया है। ठीक है यहाँ तक। हम लोग जब तीनों निकाल लिए तो हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर क्या, पहले हम लोग ये c1 बटा c2 नहीं भी निकालते, अगर ये दोनों बराबर नहीं आता तो ये निकालने का काम नहीं पड़ता, जो कि पहले आप लोग को कुछ देर पहले ही समझाए।
अब हम लोग लिखें यहाँ पर कि चूंकि A1/A2 बराबर हो जा रहा है B1/B2 के और ये बराबर नहीं है C1/C2 के, इसमें देखिए ना ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसलिए समीकरण युग्म असंगत होगा। अभी कंडीशन में लिखाए हैं, आप लोग अगर कॉपी में थोड़ा बढ़िया से अगर रिवाइज कर लेते हैं तो ये सब में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो एक्सरसाइज जो 3.2 में क्वेश्चन जो रेस्ट है उसको आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अभी जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं इस आधार पर आप लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं सॉल्व होता है तो घबराने का कोई बात नहीं है, हम अगले पार्ट में इसमें का जो 3.2 का बाकी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बताएंगे ही, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद से भी प्रयास करके रखिएगा और हम भी बताएंगे, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले पार्ट में एक्सरसाइज 3.2 का जो रेस्ट क्वेश्चन है उसके साथ मिलेंगे।